अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 और यू ऑल। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछली क्लास में हमने अपना चौथा बाब आलमी वसाइल जो है वो मुकम्मल कर लिया था और इसके बारे में अच्छी तरह से जान लिया था। आज जो है हम अपना नया बाब, पाँचवा बाब दुनिया की आबादी जो है उसको शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सारे जो हैं अपनी बुक्स खोलें। पेज नंबर 56 पे है हमारा न्यू चैप्टर 5 दुनिया की आबादी। चलते हैं पेज नंबर 56 की तरफ और इसको थोड़ा सा समझते हैं अच्छी तरह से। ये हमारा टॉपिक दुनिया की आबादी। किसी मखसूस इलाके मसलन शहर, कस्बे या मुल्क या बर्रे आज़म में किसी एक ख़ास वक्त में रिहाइश पजीर यानी रहने वाले तमाम इंसानों की तादाद उस जगह की, उस मुल्क की या उस बर्रे आज़म की आबादी कहलाती है। यानी एक मुल्क में या एक शहर में जितने भी लोग बसते हैं एक ख़ास वक्त में, तो वो उस ख़ास वक्त की, उस शहर की, उस इलाके की या उस मुल्क की या उस बर्रे आज़म की आबादी कहलाती है। क्योंकि वक्त का इधर ज़िक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि आबादी जो है वक्त के साथ साथ डे बाय डे बढ़ती कम होती रहती है, बल्कि इंक्रीज़ ही होती रहती है, जैसे कि आप सबके इल्म में है। एक मज़मून के तौर पर मुताला आबादी यानी मर्दम नगारी या आबादियत डेमोग्राफी कहलाता है। यानी आबादी के बारे में जानना यानी पढ़ना, मुताला करना, वो डेमोग्राफी कहलाता है। उसे आबादियत भी कहते हैं। इसका ताल्लुक़ आबादी के हुजूम, एबत व तरकीब और तकसीम, वक्त के साथ पैदाइश, अमवात और नकल मकानी से रुनुमा होने वाली तब्दीलियों के रुझान और इन तब्दीलियों के असरात व नताइज से है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लाजिम है पैदाइश भी उसमें शामिल होती है, अमवात भी शामिल होती है, कैलकुलेशन में फिर नकल मकानी भी शामिल होती है। बहुत से लोग जो हैं एक शहर से दूसरे शहर माइग्रेट कर जाते हैं और इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो हैं असरानंदाज होती हैं आपकी आबादी पर। मुताला आबादी से वो मालूमात इकट्ठे होती हैं या जमा होती हैं जो हुकूमत की जानिब से सेहत, तालीम, मकानात और रिहाइश, समाजी बहबूद, तहफ़्फ़ुज़ और मुलाज़मतों के मैदान में मनसूबा बंदी के लिए इंतहाई अहम हैं। यानी फ़ॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी शहर का या किसी मुल्क की आबादी का जो आबादी का तनासुब है वो मालूम करके फिर वहाँ पे सेहत, तालीम और रिहाइश की जो सहूलियात हैं उस आबादी के हिसाब से मुहैया या फराहम की जाती हैं, जो कि रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। ऐसे मुतालों से वो इतलात भी मुहैया होती हैं जो आबादी के बारे में हुकूमत की पॉलिसी साजी के लिए ज़रूरी हैं, जिनका मकसद ये होता है कि आबादी के रुझान को इस तरह बेहतर बनाया जाए और इससे माशी और समाजी मकासद हासिल हो सकें। जहाँ वो मकासद हासिल होते हैं उस तरह से हुकूमत पॉलिसी साजी में भी इसको काउंट करती है, क्योंकि इससे हुकूमत को आइडिया होता है कि पूरे मुल्क की या सूबे की या शहर की आबादी कितनी है, तो वो अपनी पॉलिसी बनाते वक्त भी उसको मद्देनज़र रखती है। अब उसके बाद जो है हमारा दूसरा टॉपिक जो है तकसीम आबादी जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। यानी आबादी की तकसीम, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। कुछ इलाके बहुत गुंजान आबाद हैं और कुछ नहीं हैं। ये जैसा कि आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा कि बहुत से इलाके ऐसे होते हैं जहाँ आबादी ज़्यादा होती है, वो गुंजान आबाद इलाके कहलाते हैं, और कम गुंजान आबाद इलाके वो होते हैं जहाँ आबादी कम होती है। तो आबादी का गुंजान होना और कम होना डिपेंड करता है वहाँ की मुख्तलिफ़ चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसमें एक आबो हवा हो गई, वहाँ के हालात हो गए, सियासी हालात कैसे हैं, माहौल कैसा है, और उसके अलावा जो है वहाँ पे रोज़गार के मौक़े हैं नहीं हैं, तालीम की सही सहूलियात हैं, सेहत की सही सहूलियात हैं। जहाँ पे ये तमाम सहूलियात मुयस्सर होती हैं वहाँ पर लोगों की आबादी जो है वो ज़्यादा होती है, और ऐसे इलाके जहाँ पर ये तमाम सहूलियात मुयस्सर नहीं होती वहाँ पे लोगों की आबादी कम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ऐसे ही मिसाल एक शहर की ले लें तो वो गुंजान आबाद होते हैं क्योंकि वहाँ तमाम सहूलियात मुहैया होती हैं। लेकिन कुछ जैसे आप रेगिस्तान में चले जाएं तो वहाँ कोई सहूलियात ना होने के बराबर है, इसलिए वहाँ आबादी भी इंतहाई ना होने के या कम होती है क्योंकि वहाँ पे सहूलियात ना होने के बराबर हैं। अब इंसान ने ऐसी जगह को मुंतखब किया है जो आबादकारी के लिए ज़्यादा मौजू हैं। ऐसे मैदानी इलाके जहाँ पानी वाफिर मिकदार में दस्तयाब हो आबादकारी के लिए ज़्यादा मौजू होते हैं।
यही वजह है कि दरियाई वादियाँ जो हैं सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाके होती हैं, क्योंकि वहाँ पानी जो है वाफिर मिकदार में होता है, वहाँ से तिजारत के रास्ते मिलते हैं और वहाँ जो है बहुत सारी सहूलियात अवेलेबल होती हैं। मसलन पाकिस्तान में दरिया सिंध की वादी और भारत में गंगा की वादी। पूरी दुनिया में इंसानी आबादी फैली हुई है। जिस तरह कुछ ज़मीन आबाद है और कुछ गैर आबाद है, इसी तरह ज़मीन के किसी हिस्से में आबादी ज़्यादा गुंजान है और किसी में आबादी कम है। वो आबादी कहीं कम है और कहीं क्यों कम ज़्यादा है वो मैंने आपको ऊपर अभी बताया, और कहीं बिल्कुल ना होने के बराबर है। बिल्कुल ना होने के बराबर है उसकी भी कुछ वजूहात होती हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे इलाके हैं जैसे रेगिस्तान है या अंटार्कटिका है जो इंतहाई ठंडे हैं, वहाँ पे लोग सरवाइव कर ही नहीं सकते, इसलिए वहाँ पे आबादी ना होने के बराबर होती है, या जंगलात हो गए। कुर्रा एस पर आबादी की इस तकसीम के कुछ दिलचस्प और नुमाया पहलू ये हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाज़ों के मुताबिक दुनिया की कुल आबादी 6 अरब से ज़ायद है, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा एडिशन पुराना है, अब तकरीबन आई थिंक 8 अरब से ज़ायद हो गई होगी। दुनिया की कुल आबादी का 85% हिस्सा शुमाली निस्फ़ कुर्रे में आबाद है। अगर दुनिया को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाए, बीच में से एक फ़र्ज़ी ख़त लगाकर, फ़र्ज़ी लाइन लगाकर, तो उसमें से जो शुमाली निस्फ़ कुर्रा है उसमें आपका 85% हिस्सा आबाद है। दुनिया की आबादी का 80% हिस्सा जो है ज़मीन के सिर्फ 20% हिस्से पर आबाद है, यानी कि दुनिया की 80% आबादी जो है सिर्फ 20% हिस्से पर आबाद है। बाकी हिस्सा आपका सारा 80% जो हिस्सा है वो 20% हिस्से पर आबाद है। तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो हिस्सा वो है जहाँ पे सहूलियात का फुकदान है। कुर्रा एस पर नाकाबिल सकूनत इलाके इतने ज़्यादा हैं कि वो कुर्रा एस का 50% बनते हैं। नाकाबिल सकूनत इलाके मतलब ऐसे इलाके जहाँ पे इंसान रिहाइश इख्तियार नहीं कर सकता, तो यानी 50% इलाके ऐसे हैं। सकूनत के काबिल हिस्से का कुल रकबा ज़मीन का बकिया 50% है, यानी 50% हिस्सा ज़मीन का ऐसा है जिस पर लोग अपने रिहाइश और सकूनत इख्तियार कर सकते हैं। वहाँ पर उनको जो ज़रूरियात की सहूलियात हैं वो अवेलेबल होंगी, वहाँ मिलेंगी। उसके अलावा कुर्रा इसका 2/3 हिस्सा पानी और 1/3 खुश्की पर मुश्तमिल है। ये तो आप जानते ही हैं कि तकरीबन कुछ 78% हिस्से पे जो है 71% हिस्सा जो है वो आपका पानी है और 29% हिस्सा जो है ज़मीन का वो खुश्की का हिस्सा है। तो ये था हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुंजान आबादी वाले इलाके, उसको समझते हैं। गुंजान आबादी वाले इलाके दुनिया में 4 ऐसे बड़े इलाके हैं जिनमें दुनिया की कुल आबादी का 3/4 हिस्सा आबाद है। वो इलाके ये हैं। अब वो इलाके जो हैं वो मतलब उनको थोड़े से 2-4 ममालिक मिला के बनाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मशरक़ी चीन, कोरिया, जापान, ताइवान, एक ये है। नंबर 2 पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका। वस्ती मगरबी यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क और बरतानिया। नंबर 4 रियासत है मुत्तहिदा अमरीका का शुमाल मशरक़ी और कनाडा का जनूब मशरक़ी हिस्सा। ये 4 इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लोगों की अक्सरियत आबाद है, यानी 3/4 हिस्सा आबाद है, यानी आप कह सकते हैं कि 75%। इन बड़े गुंजान आबाद इलाकों के अलावा चंद छोटे लेकिन ज़्यादा गुंजान आबादी के इलाके दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बिखरे पड़े हैं। इनमें इंडोनेशिया का जजीरा जावा, मिस्र में दरिया नील की वादी, झील विक्टोरिया से मुल्क का जनूबी इलाके, नाइजीरिया, जनूबी अफ्रीका और घाना का साहिली इलाका, शुमाली अमेरिका में मगरबी साहिल के साथ कैलिफोर्निया का कुछ हिस्सा और जनूबी अमेरिका में जनूब मशरक़ी ब्राज़ील और अर्जेंटाइन के शुमाल मशरक़ी साहिल के करीब का इलाका शामिल है। अब ये था हमारा गुंजान आबादी वाला, थोड़ा सा उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि कम आबादी वाले इलाके के बारे में, थोड़ा उसके बारे में भी जानते हैं। अब ये टॉपिक है हमारा कम आबादी वाले इलाके। हर बर्र-ए-आज़म में ऐसे इलाके भी पाए जाते हैं जहाँ सकूनत और रिहाइश मुमकिन नहीं, या जहाँ आबादी बहुत कम है। अब वो आबादी कम क्यों है, रिहाइश मुमकिन क्यों नहीं है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो ऐसे इलाके होते हैं जहाँ या तो बेसिक ज़रूरियात जो हैं या तो अवेलेबल नहीं होती, या जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं होती, जहाँ पे लोगों को रिहाइश, सकून, सेहत, तालीम और रोज़गार की सहूलियात नहीं मिलेंगी।
تو وہاں پر یا ایسے علاقوں میں لوگ بسنے کو ترجیح نہیں دیتے، یا پھر ایسے علاقے ہیں جہاں کی آب و ہوا انتہائی سخت ہے، جیسے ریگستانی علاقے ہو گئے، انتہائی گرم اور انتہائی ٹھنڈے ہوتے ہیں، یا پھر جہاں پہ بارش انتہائی کم ہوتی ہے، جہاں پہ بنجر زمین ہوتی ہے، روزگار کے مواقع نہیں ہوتے، وہاں پہ آبادی بھی انتہائی کم ہوتی ہے لیکن انتہائی کم ہوتی ہے۔ تو یہ ریزن ہوتے ہیں آبادی کم ہونے کے یا کم آبادی والے علاقے کے۔ اب پڑھتے ہیں ہم اس میں کون سے بتایا کہ نمبر 1 ہے کم آبادی والے علاقوں کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ صحرائے صحارا سے لے کر صحرائے عرب اور ایران اور وسطی ایشیا سے منگولیا تک پھیلا ہوا ہے۔ نمبر 2 قطب جنوبی کے گرد برفانی براعظم انٹارکٹیکا، شمالی نصف کرہ میں گرین لینڈ اور براعظم ایشیا میں براعظم یورپ کے شمالی علاقے انتہائی سردی کے سبب غیر آباد ہیں۔ اب اس میں بھی دیکھیں تو زیادہ تر وہ بتایا جا رہے ہیں علاقے جو یا تو صحرائی ہیں یا پھر جو انتہائی سرد ہیں۔ قطب شمالی اور قطب جنوبی کی کل آبادی 10 لاکھ سے بھی کم ہے، کیونکہ وہ علاقے جو ہیں انتہائی سرد ہیں، انتہائی ٹھنڈے ہیں۔ استوائی خطے کی آبادی بھی انتہائی کم ہے۔ دریائے امیزن اور دریائے کانگو کا طاس اور جزیرہ بورنیو سکونت کے لیے غیر موزوں ہے، یعنی وہاں پہ آبادی انتہائی کم ہے اور رہائش کے لیے وہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انتہائی بلند ترین پہاڑ ہو گئے، مثلاً کوہ ہمالیہ، کوہ کراکرم، کوہ راکیز اور کوہ انڈیز کے علاقے تقریباً غیر آباد ہیں۔ اب خود سوچ لیں اتنے بڑے بڑے بلند پہاڑوں پہ کون جا کے بسے گا، کون گھر بنائے گا اپنے؟ کامن سینس بھی جواب دے جائے گی۔ اب یہ تھا ہم نے جو تھوڑا بہت پڑھا۔ اب انشاءاللہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو ادھر ہی کمپلیٹ کریں تاکہ آپ صحیح سے سمجھ لیں اس کو۔ اگلی کلاس میں پھر میں آپ کو آگے کراؤں گا۔ ابھی تھوڑا سا میں آپ کو ہوم ورک دیتا ہوں۔ دیکھیں پیج نمبر 67 پہ سوال نمبر 3 ہے، پاکستان میں گنجان آبادی یا کم آبادی کے اسباب بیان کریں۔ یہ ابھی میں نے جو پیچھے آپ کو سمجھایا ہے اس میں یہ بار بار ریپیٹ کیا ہے کہ آبادی گنجان کیوں ہوتی ہے اور کم آباد کیوں ہوتی ہے۔ تو آپ نے بھی اپنے ورڈز میں اپنے لفظوں میں ایک رف کاپی پہ صفائی سے لکھنا ہے، اس کے بعد پک لے کے مجھے صفائی سے پک لے کے مجھے شیئر کرنی ہے اور چیک کرانا ہے۔ بہت زیادہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے، صرف ایک کویشچن دے رہا ہوں۔ آپ کی کلاس سے سب سے بڑی ہے، 8 کلاس ہے، لیکن پھر بھی آپ کو میں ایک کویشچن دے رہا ہوں، انتہائی آسان ہے۔ اپنے ورڈز میں لکھ کے مجھے چیک کرائیے گا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کے آگے سمجھیں گے اور اچھی طرح سے آگے پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔